Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So students, as you know कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ चुके हैं, राइट? सो हमने उसमें पढ़ा कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स वहाँ इंडिया में एज ए ट्रेडर्स उन्होंने एंटर किया एंड आफ्टर दैट कैसे वो इंडिया के रूलर्स बन के बैठ गए। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने उसके लास्ट में पढ़ा था कि धीरे धीरे करके वो इंडिया के अंदर मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गए थे ब्रिटिशर्स। अब जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अपनी पावर्स को दिखाने लगे, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए, ऐसे लॉज बना दिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जो कि हम लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे। मतलब कि हमारे लोगों की भलाई के लिए नहीं था, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे लॉज बना दिए जिससे वो हम लोगों को तंग करते थे, इंडियंस को तंग करते थे। और इसी वजह से जो इंडिया के फार्मर्स थे, वीवर्स थे, सोल्जर्स एंड रूलर्स थे ना, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। इसलिए वो ब्रिटिशर से क्या थे, एंग्री थे, उन लोगों से नाराज़ थे। तो हम इसको एज ए कॉमिक पढ़ने जा रहे हैं कि वो वो क्या कुछ करते थे उनके साथ और वो क्यों नाराज़ थे, क्या क्या होता था। तो एक पर्सन है, दूसरे पर्सन ने, ये एक पर्सन है, इसे इसने पूछा वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट रेलूराम। और एक पर्सन ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। देन सेकंड ने कहा द ब्रिटिशर्स आर नॉट अलाउइंग मी टू ग्रो वीट एंड राइस। उसने कहा कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे वीट और राइस नहीं उगाने देते हैं, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें कॉटन और इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। कि मैं अपने खेतों में क्या उगाना चाहता हूँ, इस चीज़ की मुझे फ्रीडम नहीं है। मुझे ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं उगाओगी, हम कह रहे हैं कि आपको कॉटन और इंडिगो ही उगाना पड़ेगा, तो आपको उगाना पड़ेगा। देयर इज़ ए फेमाइन इन बंगाल। उसने कहा कि बंगाल के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना, मीन्स कि वहाँ पर फूड नहीं है, वहाँ पर खाना ही नहीं है खाने के लिए। सो मैनी पीपल हैव डाइड इन बंगाल ड्यू टू स्टावेशन का मतलब होता है भूख। और उसने कहा कि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, खाना नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, इसी वजह से बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग भूख के मारे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। फिर एक और फार्मर था उन्हीं के पास, उसने क्या कहा, दे आर ऑल्सो फोर्सिंग अस टू सेल दीज क्रॉप्स टू देम एट ए मच चीपर प्राइस। उसने कहा एक तो वो हमें फ्रीडम नहीं देते हमारी मर्जी से चीज़ें उगाने की, और दूसरी बात वो हमें फोर्स करते हैं कि हमें जो हमने उगाया है, हमारी जो क्रॉप्स हैं, हम उन्हीं लोगों को ही बेचें, हम अंग्रेज़ों को ही बेचें, और वो भी सस्ते रेटों पे। इसलिए मेरे को तो ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इस पर्सन ने कहा। उसके बाद फिर 2-3 पर्सन्स और बात कर रहे थे, जो वीवर्स थे उनकी बातें हमने सुनी। तो वीवर्स क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा दे विल मेक क्लॉथ विद इट इन देयर फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन एंड सेल द मशीन मेड क्लॉथ्स इन इंडिया। उन्होंने कहा कि वो लोग हमसे कॉटन खरीद के ले जाएंगे और अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाएंगे, और फिर ये मशीनों से बने हुए कपड़े हम लोगों को बेच देंगे, ठीक है। तो दूसरे वाले ने कहा ब्रिटिशर्स हैव टेकन अवे मोस्ट ऑफ द रॉ कॉटन एंड सिल्क ग्रोन इन इंडिया। उसने कहा कि हाँ, उन्होंने हमारे इंडिया से जितनी भी कॉटन होती है और जो सिल्क जो हम अपने खेतों में उगाते हैं, वो हमसे सारी की सारी ले जाते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो कहता है कि देयर मशीन मेड क्लॉथ इज मच चीपर देन क्लॉथ मेड बाय अस। उसने कहा कि वो लोग तो कपड़े बनाते हैं मशीनों में, हम बनाते हैं हाथों से, जैसे कि यहाँ पर बना रहे हैं। उसने कहा कि हमारे वाले महंगे पड़ते हैं, इसलिए हमसे कोई ख़रीदता नहीं है, और ये सस्ते बना देते हैं, इसलिए सब लोग उन्हीं के ही खरीदना चाहते हैं। कोई भी नो वन वॉन्ट्स टू बाय द क्लॉथ वी वीव, कि हमारे हाथों से बने हुए कपड़े कोई भी खरीदना नहीं चाहता। सून वी विल हैव नो वर्क बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। उसने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो लोग हमारे बनाए हुए कपड़े तो कोई भी नहीं खरीदेगा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। वी नीड टू अपोज द ब्रिटिश। और फिर तीनों ने कहा कि हाँ, हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर 2-3 इंडियन सोल्जर्स बात कर रहे हैं, मीन्स कि कुछ इंडिया के कुछ सोल्जर्स ऐसे थे, इंडिया के जो पर्सन्स होते थे ना, उनको अंग्रेज़ क्या करते थे, अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे, अपनी आर्मी में रख लेते। मतलब अगर किसी से लड़ाई होगी तो मरेंगे कौन, इंडिया वाले मरेंगे, तो वो इंडियंस को अपनी जॉब पे रख लेते थे, आर्मी में भर्ती कर लेते थे अपनी। तो वो जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, वी वर्क सो हार्ड फॉर द ब्रिटिश। उसने कहा कि हम ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बट वी आर पेड मच सैलरी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर। लेकिन हम भी उतने ही काम कर रहे हैं जितना उनके ब्रिटिशर सोल्जर्स कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें कम पैसे दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट गिवन हायर पोस्ट लाइक द ब्रिटिश सोल्जर्स। उसने कहा कि हाँ, हमें ब्रिटिशर सोल्जर्स की तरह हाई पोस्ट भी नहीं दी जाती, हमसे तो छोटे छोटे काम ही करवाए जाते हैं। आई एम वेरी अपसेट विद दम। और उसने कहा कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मुझे तो उन पर बहुत गुस्सा आता है। फिर कोई इंडिया का रूलर्स थे जो वो भी अपने मन में सोचते थे। उसने कहा मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स लाइक मी हैव लॉस्ट देयर किंगडम्स ड्यू टू द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द क्लेवर एंड अनफेयर ब्रिटिश। तो ये जो एक इंडियन रूलर है ये सोच रहा है कि मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने के इंडिया के ऐसे किंग्स हैं जो ब्रिटिशर्स की चालाकी का शिकार हो गए। मीन्स ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर चाल खेल खेल के हमारा जो राज है हमसे छीन रहे हैं। मैनी ऑफ अस आर नॉट अलाउड टू कीप आवर आर्मी एंड हैव टू डिपेंड ऑन द ब्रिटिश आर्मी। और वो कह रहा है कि हम लोगों ब्रिटिशर्स ने तो हमें हमारी आर्मी भी छीन लिया, हमें आर्मी भी बनाने की परमिशन नहीं दी। और अगर हमें कहीं पर युद्ध लड़ना भी है, हमें कहीं वॉर छेड़ना भी है, बैटल है कोई, तो हमें ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और मुझे तो ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे क्या सारे के सारे इंडियन रूलर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस तरीके से तो इंडिया के अंदर जो फार्मर्स थे, वीवर्स थे, सोल्जर्स थे, रूलर्स थे, सब लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए पड़े थे, सबको गुस्सा आता था। यही रीज़न था कि इंडियंस ने सबसे पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए वॉर शुरू किया। और उस वॉर को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर उसको नाम दिया जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये फर्स्ट टाइम था जब इंडियंस ने स्टेप लिया था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक अच्छे से रीड कर लेना है। इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो बच्चे आपने मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।